अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश विद शहजाद। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश के लेसन नंबर 2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियरिंग इन द स्काई मीन्स आसमान में या बुलंदी में साफ किया हुआ जमीन का एक छोटा टुकड़ा। क्लियरिंग, साफ पता, साफ जमीन का टुकड़ा। इन द स्काई, आसमान पर नहीं, बुलंदी पर। बुलंदी पर जमीन का एक साफ टुकड़ा, बुलंदी पर एक साफ जमीन। वेल, it is written by Jesse Stewart. His full name was Jesse Hilton Stewart. He was an American writer and a school teacher. He is famous for his poetry, novels, and short stories. So we are going to have an introduction of his short story, Clearing in the Sky. Well, the main character of this chapter is Jess himself, and the second one is his father. Now we are going to know the morals of this chapter. First moral lesson you will get after reading this chapter is dignity of work or dignity of labor. मेहनत की अजमत, पहला इखलाकी सबक आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हासिल करेंगे। And the second one is physical labor or activity protects a man from many kinds of disease. जिस्मानी मुशक्कत जो है वो इंसान को, आदमी को बेशुमार कई तरह की बीमारियों से बचाती है। थर्ड वन इज फिजिकल एक्टिविटी कीप्स अ मैन हेल्दी। जिस्मानी मुशक्कत इंसान को तंदुरुस्त रखती है, तवाना रखती है। चलिए तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक रोज जो जेस है वो चढ़ाई चढ़ के कई मील चढ़ाई तय करके अपनी वालदा के पास, अपने वालिद के पास घर में आता है, उनको प्लेटें देने के लिए, बर्तन देने के लिए घर में। जब वो घर में पहुंचता है तो वो बहुत ज़्यादा पसीने में शराबूर होता है, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम था, शदीद गर्मी है, और वो चढ़ाई तय करके उनके घर तक पहुंचा है बर्तन देने। अब वो बहुत ज़्यादा पसीने में शराबूर है और थका हुआ है, हाँफ रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो सांस लेता, उसका वालिद उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब वो अपने वालिद के साथ जाने को राजी तो नहीं है, लेकिन मजबूरन उसे चलना पड़ता है, क्योंकि वालिद को वो इनकार नहीं कर सकता। लिहाजा वो अपने वालिद के साथ चल पड़ता है। उसका वालिद उसे कहता है कि आज हम पहाड़ की चढ़ाई चढ़ेंगे और मैं तुम्हें पहाड़ की बुलंदी पर, चोटी पर कुछ दिखाना चाहता हूँ। खैर, जैसे देखता है कि उस पहाड़ पर कई एक रास्ते जा रहे हैं उसकी चोटी तक। कुछ रास्ते ऐसे हैं जो पहाड़ के चारों तरफ बल खाते हुए उसके ऊपर तक जा रहे हैं, बुलंदी पर, चोटी पर, और कुछ रास्ते ऐसे हैं जो अमूदन जा रहे हैं, नीचे से सीधा ऊपर की जानिब। जबकि जैस का जो वालिद है वो पहाड़ की चढ़ाई के लिए सीधा अमूदी रास्ता अपनाता है, जो सबसे मुश्किल है। जाहिरी बात है, पहाड़ पे सीधा चढ़ना सबसे मुश्किल होता है, बजाय इसके कि आप चारों तरफ घिरे हुए रास्तों में जो सड़क की तरह होते हैं, उन पर चलते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। जैसे हम मरी जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बल खाते हुए पहाड़ों के इर्द गिर्द हम बुलंदी तक पहुंचते हैं, लेकिन उसका वालिद जो है वो सीधे अमूदी रास्ते को चूज करता है। पहाड़ की बुलंदी पर जाते हुए, चोटी पर चढ़ते हुए, जस का वालिद उसे अपनी जिंदगी के बारे में, माजी के बारे में कहानियां, बातें सुनाना शुरू कर देता है कि वो कैसे क्या क्या आबीती है उसकी। आज से 40 साल पहले उसे कुछ डॉक्टर्स ने कहा था कि वो घर रहे, अपने खानदान के साथ कुछ दिन गुजारे, उसके पास जिंदगी में सिर्फ अब कुछ दिन बाकी बचे हैं और जल्दी वो इस दुनिया से चला जाएगा, अब उसे काम नहीं करना। लेकिन उसने उस डॉक्टर की बात पर काम नहीं धरा, क्योंकि उसे 5 बच्चों का खानदान पालना था, और उसने आके वापस मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। बहरहाल, यूं बातें करते करते वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ते जाते हैं। इसके साथ फिर जैस बताता है कि पिछले जनवरी से लेके अप्रैल तक मेरे वालिद जो हैं 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गए। उन 8 डॉक्टरों ने भी मेरे वालिद से वही बात कही जो आज से 40 साल पहले एक डॉक्टर ने कही थी, कि उसके पास जीने के लिए मजीद सिर्फ चंद दिन ही बाकी हैं। खैर, जैस अभी सोच में पड़ा होता है कि उसके वालिद ने ये अमूदी रास्ता ही क्यों इख्तियार किया, बाकी आसान रास्तों में से कोई रास्ता क्यों नहीं चुना। वो पूछता भी है, लेकिन उसका वालिद उसको बताने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं आखिर में तुम्हें बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। बहरहाल, वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। जैसे देखता है कि पहाड़ की चोटी पर, बुलंदी पर एक बहुत खूबसूरत साफ छोटा सा जमीन का टुकड़ा है,
जिसमें आलू, कचालू और टमाटर काश्त किए गए होते हैं और उस फसल के चारों जानिब बाड़ लगाई गई होती है। अब जस उस फसल के बारे में पूछता है, उस बाड़ के बारे में पूछता है कि क्यों लगाई और यहाँ पे फसल क्यों काश्त की है। आखिर हमारे पास जमीन पे नीचे मैदानी हिस्से में कई अच्छी जमीनें मौजूद हैं, वहां भी तो हम काश्तकारी कर सकते थे, ये फसल आखिर किसने काश्त की और क्यों। तो उसका वालिद उसको बताता है कि ये फसल मैंने काश्त की है यहाँ पे बुलंदी पर, और उसके काश्त करने की वजह यह है कि बुलंदी पर सबसे अच्छी और साफ सुथरी जमीन है। यहाँ पे काश्त की जाने वाली जो चीजें हैं बकिया जमीनों के मुकाबले में सबसे मुनफरिद जायका रखती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये खेत काश्त किया। बहरहाल फिर वो उसको अपने माजी के किस्से सुनाता है और आखिर में वो वापसी की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो वापसी का रास्ता इख्तियार करते हैं तो उसका वालिद जैस का जो है वो अब की बार अमूदी रास्ता इख्तियार नहीं करता, बल्कि सबसे लंबा रास्ता जो पहाड़ के चारों तरफ घूमता हुआ नीचे की तरफ आता है, मैदान की तरफ आता है, उस रास्ते को वो इख्तियार करता है। अब जैसे उससे पूछता है कि चढ़ाई के लिए आपने अमूदी रास्ता इख्तियार किया और उतरने के लिए आपने सबसे लंबा रास्ता क्यों चुना है। तो उसका वालिद उसको बताता है कि मैंने पहाड़ पर सबसे पहले लंबे और आसान रास्ते बनाने शुरू किए थे जब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं बीमार हूँ और मेरे पास जिंदगी के सिर्फ चंद दिन है। तो मैंने आसान रास्ता बनाया पहाड़ की चोटी पर आने के लिए, लेकिन जैसे जैसे मुशक्कत करते हुए, मेहनत करते करते आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगा, तो मैं अमूदी रास्ते बनाता गया, मुश्किल रास्ते बनाता गया। ये एक वाहिद तरीका था मेरी सेहत के राज को जानने का, मेरी सेहत के बारे में जानने का, कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी, इख्तिताम पजीर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।